वंदे मातरम। विद्यावार्थी शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय कोटा, क्लास 8th, सब्जेक्ट मैथ्स, प्रकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण और प्रश्नावली 2.2। भैयाओं, कल पिछली बार हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ते हैं। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 का अनुपात है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याएं, तो वह संख्याओं में अनुपात 5:3 का अनुपात है। अब माना कि संख्या x मान लेते हैं, तो अनुपात के आधार पर दोनों संख्याएं लिखना है अपन को। 5x, पहला अनुपात 5 है तो 5x, दूसरा अनुपात 3 है तो 3x। दोनों का अंतर का मतलब माइनस 5x माइनस 3x इजकल टू 80। 5x में से 3x गया तो 2x इजकल टू 18। तो 2x के साथ इंटू में है तो ये 2 18 के बटे में आ गया 2 अपॉन में। 2 से 18 डिवाइड हुआ 9 बार तो x इजकल टू 9। ये इस प्रकार इसका आंसर x का मान आया। अब अनुपात के आधार पर दोनों संख्याओं का मान क्रमशः, अब अनुपात के आधार पर दोनों संख्याओं का मान हो जाएगा। अनुपात है 5x की जगह x का मान 9 रखेंगे तो 5 × 9 तो 45 हो गया। दूसरा अनुपात है 3x, तो 3 × x की जगह 9 तो 3 × 9 इजकल टू 27। तो इस प्रकार अनुपात के आधार पर दोनों संख्याएं अपन को प्राप्त हुई 45, 27। तो इस प्रकार दोनों ये आंसर प्राप्त हुआ। तो अपन अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। लगातार मतलब क्रमशः आने वाले 3 पूर्णांक है जिनका योग है 51। तो 51 है तो वो पूर्णांक अपन को ज्ञात करना है। अपन को मालूम नहीं है। अब प्रथम अज्ञात प्रथम पूर्णांक अपन ने मान लिया x। तो दूसरा पूर्णांक किसी भी संख्या की क्रमशः आगे आने वाली संख्या को प्राप्त करना है तो उसमें 1 प्लस कर देते हैं तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। किसी भी संख्या में आगे का पूर्णांक प्राप्त करते हैं तो 1 प्लस करते जाते हैं तो वह अगली से अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। अतः अब इसमें तीसरा पूर्णांक हो गया। दूसरा जो पूर्णांक है x+1 में फिर 1 प्लस कर देंगे, ये +1 कर देंगे। ये अपन ने +1 और कर दिया तो ये तीसरा पूर्णांक बन गया। अब अपन इन तीनों पूर्णांकों का योग, प्रश्न करा है तीनों पूर्णांकों का योग 51 है। तो अब इसमें तीनों को प्लस करेंगे। पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x+1, इसको ये प्लस क्रियागा। फिर तीसरा पूर्णांक है x+1+1, दूसरे पूर्णांक में +1 कर दिया तो तीसरा पूर्णांक बन गया। और फिर तीनों पूर्णांकों को प्लस करना है क्योंकि तीनों का योग बता रहा है वो 51, ये 51 कर दिया। अब अपने 1x और 1x, तो तीनों x को प्लस किया तो 3x। इधर अचर वाली संख्या 1+1+1, इन तीनों को प्लस किया तो +3। अब 3 अपने राइट हैंड साइड पे जाएगी तो यहाँ प्लस की है तो इधर आते ही ये माइनस की हो जाएगी 51 - 3। तो 3x इजकल टू 51 - 3। 51 में से 3 गया तो 48 अपना प्राप्त हुआ 48। ये 48 तो x इजकल टू 48 इसमें है 48/3। 3 से 48 डिवाइड हुआ 16 बार तो अपना x इजकल टू 16 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार अपनी संख्या प्राप्त हो गई। पहली संख्या प्राप्त हुई 16। दूसरी संख्या प्राप्त करेंगे अपन। दूसरी संख्या अपनी प्राप्त हो गई। इस प्रकार अपन देखते हैं कि पहली संख्या अपनी 16 प्राप्त हुई, दूसरी संख्या 16 + 1 17 होगी और तीसरी संख्या 16 + 1 + 1, क्योंकि x का मान 16 आया तो 16 में 1 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त हो गई 18। तो इस प्रकार तीनों संख्याएं अपनी प्राप्त हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 7।
7 देखते हैं अपन, ये 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब 8 के गुणज पूछे गए हैं, तो 8 का पहला गुणज अपन को मालूम नहीं है, तो पहला प्रथम गुणज अपन ने x मान लिया। दूसरा गुण किसी का भी गुणज निकालना हो, जैसे 8 का गुणज निकालना है तो पहले गुणज में 8 प्लस करना है। तो इस प्रकार अपन किसी भी का भी गुणज निकालें तो x में वो गुणज जो जिसका गुणज निकालना है वो प्लस करते जाएं। तो यहाँ x प्लस 8 ये दूसरा गुणज हो गया। तीसरा गुणज हो जाएगा x प्लस 8, ये दूसरा गुणज है, दूसरे गुणज में फिर प्लस 8 कर दिया तो ये तीसरा गुणज हो गया। अर्थात x प्लस 8 प्लस 8 जो लिखा हुआ है इसको प्लस किया तो 16 हो गया। तो x प्लस 16 तीसरा गुणज प्राप्त हुआ। तो अब तीनों का योग, पहला गुणज x, दूसरा गुणज x प्लस 8, तीसरा गुणज x प्लस 16, तो इन तीनों का योग है इक्वल टू 888। 888 इन तीनों का योग है। अपन देखते हैं तो इसमें 1x है, 1x और 1x तो 3x हो गए। इधर 16 प्लस 8 इनको प्लस किया तो 24 प्राप्त होगा। 24 इक्वल टू 888। इधर अब ये 24 अचर वाली संख्या है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ प्लस की है तो इधर आते ये माइनस की प्राप्त हो गई। तो अपन देखते हैं कि 3x 888 में से 24 गया तो अपना 864 प्राप्त हुआ। तो x के साथ ये 3 इंटू में है तो ये किस में चला जाएगा, इंटू में है तो ये बटे में चला जाएगा अपॉन में। तो 3 से 864 डिवाइड किया 288 बार, तो x का मान प्राप्त हुआ 288। तो अतः लगातार गुणजों में से पहला गुणज अपन को प्राप्त हुआ है 288। दूसरा गुणज 288 में फिर प्लस 8 कर दे, क्योंकि x का मान 288 आया तो उसमें प्लस 8 कर देंगे तो दूसरा गुणज प्राप्त 296। तीसरा गुणज में 288 में प्लस 8 ये तीसरा गुणज, तो अपन इनमें करेंगे तो 304 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि ये क्वेश्चन का ये आंसर अपन को प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर अपन 8 देखते हैं। लगातार इसमें कहा गया है लगातार 3 पूर्णांकों को बढ़ते क्रम मतलब लगातार बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते क्रम में लेकर इनको उन्हें जो बढ़ते क्रम में जो अपन ने पूर्णांक लिए हैं उन्हें क्रमशः 2 से 2, 3, 4 से गुणा करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है, जो गुणनफल प्राप्त होता है, उनको सबका योग फल कितना होता है 74 प्राप्त होता है। तो पूर्णांक ज्ञात करिए, तीनों पूर्णांक ज्ञात करिए। तो अपन देखते हैं इसमें अपना 3 लगातार पूर्णांकों में से अज्ञात पहला पूर्णांक अपन ने मान लिया x, और दूसरा पूर्णांक क्या माना अपन ने x प्लस 1, ये x प्लस 1 मान लिया, और तीसरा पूर्णांक हो गया x प्लस 1 प्लस 1। ये 3 पूर्णांक अपन ने प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार अब इन तीनों का योग अपन करेंगे। तो तीनों का योग अपन देखेंगे किस प्रकार करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अब प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है कि तीनों को पहले गुणज को 2 से गुणा करें, पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करें, दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करें और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करें, और फिर गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उन सब गुणनफलों का योग करें तो 74 प्राप्त होता है। तो पहले पूर्णांक को तो 2 से x प्लस 2 लिखा हुआ है, ये x प्लस 2, तो इसको x से नहीं, x प्लस 2 नहीं, x कोष्टक में है और कोष्टक के बाहर 2 है, तो 2 और x के बीच में जो कोष्टक है, कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू है, अर्थात x को 2 से इंटू करेंगे तो 2x। इधर दूसरा पूर्णांक हुआ x प्लस 1, क्योंकि किसी भी पूर्णांक का अगला पूर्णांक निकालते हैं तो प्लस 1 करते हैं, तो दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1, तो इसको किससे गुणा करना है,
3 से, क्योंकि पहला पूर्णांक 2 से दूसरा पूर्णांक 3 से गुणा करना है। तो 3 को x से इंटू किया 3x और 3 को 1 से इंटू किया 3। इस प्रकार अब ये दूसरा पूर्णांक अपन ने प्राप्त किया। तीसरा पूर्णांक, अब तीसरा पूर्णांक को किससे गुणा करना है? 4 से। तीसरा पूर्णांक क्या है? ये x प्लस 1 प्लस 1, x प्लस 1 प्लस 1। तो अपन ये इसमें इंटू 4 करेंगे, क्योंकि तीसरे पूर्णांक को 4 से इंटू करना है। x को 4 से इंटू किया 4x, और 4 को 1 से इंटू किया 4, फिर 4 को 1 से इंटू किया 4। तो इस प्रकार अपन ने इन सबको इंटू कर दिया। अब तीनों पूर्णांकों का योग गुणनफल करने के बाद ये कह रहा है कि तीनों पूर्णांकों का योगफल कितना होता है? 74। तो अपन करेंगे 2x, x वाली संख्या को प्लस करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x, तीनों x वाली संख्या को प्लस किया तो 9x। इधर अचर वाली संख्या 3 प्लस 4 इनको प्लस किया तो ये हो गया 11 प्लस 11। अब ये अचर वाली संख्या लेफ्ट साइड पे है, इसको अपने सही स्थान पर राइट साइड पर ले जाएंगे। तो यहाँ प्लस किए तो ये इधर आते ही ये माइनस की हो गई। 74 में से -11 गया तो 63 बचा। अब ये 9 x के साथ इंटू में है, तो ये 9 किस में आ गया? बटे में, अपॉन में। तो 9 से 63 डिवाइड हुआ 7 बार, तो 7x बराबर 7 प्राप्त हो गया। अर्थात पहला पूर्णांक 7, दूसरा पूर्णांक 8, तीसरा पूर्णांक 9 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आज अपन ने जो क्वेश्चन हल किए हैं, यही आज आपको गृह कार्य में हल करना है। जो भी समस्या है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, विद्यालय में आएँ, स्वागत है, और अपनी समस्या का समाधान हल करें। धन्यवाद।